कई जगह बात चल रही है गजेंद्र सिंह जी को राजस्थान लाके चीफ मिनिस्टर बनाने की, और क्योंकि कुछ लोगों को बुलाया गया है, नहीं बुलाया गया, इसलिए भी पूछ रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, श्री क्षत्रिय युवक संघ का बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक कोइंसिडेंस की बात है, गजेंद्र सिंह जी से हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर 25 साल पहले प्रोग्राम था इसी प्रकार से, और आप यहाँ पर हमें पता पड़ा है कि पानी की व्यवस्थाएं संभाल रहे थे, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल की व्यवस्थाएं संभाल रहे थे, और 25 साल बाद में आप केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। सभी के अंदर इस बात की खुशी है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, श्री क्षत्रिय युवक संघ व्यक्ति के निर्माण के लिए, व्यक्ति में संस्कारों के निर्माण के लिए और संस्कारवान युवाओं के माध्यम से परिवार और समाज के निर्माण के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। मैं भी, क्योंकि मेरे पिताजी के समय से पूज्य तन सिंह जी के साथ से हमारा परिवार पूरा श्री क्षत्रिय युवक संघ के साथ जुड़ा है, और क्षत्रिय युवक संघ में जो संस्कार और शिक्षा दी जाती है वो भी है कि व्यक्ति कोई जो है वो दायित्व या पद से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने गुण और कर्म से बड़ा होता है, अपने संस्कारों से बड़ा होता है। संयोग है, उस समय मुझे ये काम दिया गया था। उसके बाद के भी जो कार्यक्रम हुए, मुझे लगता है कि उनके बारे में कहीं किसी ने शायद चर्चा नहीं की होगी। 2008 के प्रोग्राम में, सीकर में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो भी जिस तरह का दायित्व मिला, कभी सुरक्षा का दायित्व मिला होगा, कभी जो है पानी की व्यवस्था का दायित्व मिला होगा, कभी ओवरऑल सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को देखने का दायित्व मिला होगा। जो कुछ काम मिला है, जो संगठन ने जिस दिन जो काम दिया है, वो काम पूरे लगन और मेहनत के साथ में किया जाना चाहिए। बस केवल यही क्षत्रिय युवक संघ ने सिखाया है। हाँ, लाखों की तादाद के अंदर क्षत्रिय पूरे देश से इकट्ठे हो रहे हैं, और हमने ये देखा है कि जब भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर कोई भी समाज इकट्ठा होता है तो कोई संदेश देने की कोशिश की जाती है। क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर जो मौजूद हैं उन लीडर्स के अंदर जो है सबसे सीनियर हैं, तो क्या आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए कोई संदेश देने वाली बात है? मुझे लगता है कि इसका 1% भी शायद बड़ा होगा, उसका शतांश भी किसी तरह का राजनीतिक निहितार्थ निकालने की कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है। ये समाज का कार्यक्रम है, संगठन का कार्यक्रम है, और समाज या संगठन जो है वो पूर्ण रूप से राजनीति से दूर और निरपेक्ष भाव से काम करने वाला संगठन है। और मैं ये आप देख ही रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी जो है क्षत्रिय समाज के नेता सब साथ में जुटे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश है कि इसमें किसी तरह का राजनीतिक निहितार्थ निकाला जाना चाहिए। कई जगह बात चल रही है गजेंद्र सिंह जी को राजस्थान लाके चीफ मिनिस्टर बनाने की, बहुत ज़्यादा हम सुन चुके हैं, इसीलिए पूछना चाह रहे हैं आपसे। और क्योंकि कुछ लोगों को बुलाया गया है, नहीं बुलाया गया, इसलिए भी पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जिसे नहीं बुलाया गया है। सबको व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के और सर्व समाज के लोगों को, ऐसे प्रमुख लोगों को निमंत्रण भेजे गए हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके भी लोगों को सबको निमंत्रण भेजे गए। और जैसा मैंने कहा कि इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी अंश तक भी राजनीतिक अर्थ निकालने की गुंजाइश ही नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि शायद इस तरह की कल्पनाएं करना कि ये किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे कोई भी हो, उसको प्रपोज करने के लिए या उसका कद बड़ा करने के लिए हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं संघ और संगठन को समझने में चूक की है, भूल की है, या समझ नहीं पाया है। राहुल गांधी जी ने अभी महंगाई हटाओ रैली इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर की थी, बिल्कुल थोड़ी सी दूर के अंदर, और वो वहाँ पर 15,000 के आसपास में लोग आए थे, और यहाँ पर उसके कई गुना जो क्षत्रिय इकट्ठा हो रहे हैं। ये संयोग है या ये पहले से कुछ प्लान्ड मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कोई कनेक्शन नहीं है। क्षत्रिय संघ जगह हीरक जयंती समारोह, डायमंड जुबली जो तय है तारीख, उसी से होना था। अब उससे पहले किसी राजनीतिक दल विशेष की कोई रैली होगी, किसी विषय को लेकर के होगी, मुझे लगता है इससे मीगर कोइंसिडेंस है। और वैसे तो क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर कांग्रेस के भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता, यहाँ पर क्षत्रिय नेता आ रहे हैं, तो उनके साथ में जब आप मंच साझा करेंगे तो क्या कोई राजनीतिक चर्चा हो सकती है? नहीं, जैसा मैंने कहा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा पायस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर राजनीति की चर्चा की, बातचीत की कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं है। आज तो जो क्षत्रिय युवक संघ ने साधना पिछले 75 साल की, जो तन सिंह जी ने बीज 75 साल पहले इस समाज को दिया, और इस 75 साल की अनवरत साधना में क्षत्रिय युवक संघ जितने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर पाया, मुझे लगता है कि समाज कृतज्ञ भाव से अपने ही संगठन को उसके लिए साधुवाद करने के लिए एक साथ एकत्रित आए हैं।
25 साल पहले जिस प्रोग्राम के अंदर आप पानी व्यवस्था संभाल रहे थे, पानी पकड़ा भी रहे थे, वहाँ पर आज आप मंच के ऊपर बैठेंगे तो कुछ भावनाएं हैं आपकी उसके प्रति? मुझे लगता है कि 25 साल पहले भी, उसके बाद में भी जितने कार्यक्रम संघ और संगठन के हुए हैं, शायद मुझे उस समय भी मंच पे स्थान मिल सकता था। हालांकि ये अलग दीगर बात है कि वहाँ मंच बनाए नहीं जाते हैं। आज भी जब आप देखेंगे तो जो है ऐसे विशिष्ट जन जो आएंगे उनके बैठने की अलग से व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो मुख्य मंच है उस पर न तो कुर्सी लगती है न कोई बैठता है। जिसका नाम तय है वो जाकर के अपना विषय रखने के लिए मंच तक जाएगा ताकि सब लोगों को देखने में सुविधा हो, और बाकी सब लोग एक ही साथ में एक ही जगह पे बैठते हैं। मुझे शायद पहले भी ऐसा हो सकता था कि मुझे जो मेरी पृष्ठभूमि थी उसे देखते हुए कि मुझे शायद ऊपर कुर्सी पर बैठने का स्थान मिल सकता था, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रसन्नता इसमें है कि संघ ने और संगठन ने मुझे इस योग्य समझा और कोई जिम्मेदारी दी कि मुझे काम करना चाहिए उस जिम्मेदारी के साथ में। और आज भी अगर संघ और संगठन ये चाहता है कि मुझे जाकर के जो है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए या जल व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए या लोगों को पंक्तिबद्ध तरीके से अंदर आ सकें उनके बैठने की व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए या कोई और किसी व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए, वो सोचेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे ऊपर किसी जो है कुर्सी पर बैठना या किसी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठने के बजाय मुझे लगेगा कि मुझे ज़्यादा अच्छा काम करने का अवसर मिला है। तो ये थे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कहते हैं कि आज भी वो स्वयं सेवक की तरह बिल्कुल नीचे वाली पंक्ति के अंदर जाकर सबसे जो पहला काम है उसको करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, धन्यवाद।